तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे कह रहा है एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। एक एपी में टोटल 50 नंबर है जिसमें से थर्ड टर्म तो 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। हमें बताना है कि 29th टर्म कौन सी होगी, यानी 29th प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा होगा। ये एग्जैक्टली 7th क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं इसमें। तो पहले देखो हमें दे क्या क्या रखा है। n दे रखा है हमें, n पहले मान लेते हैं 50, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 दे रखी हैं और इसके साथ साथ थर्ड टर्म जो है वो है 12, यानी A3 हमें 12 दे रखा है और साथ में ये भी दे रखा है कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है, यानी AN जो है वो 106 है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि भाई इस पूरे AP में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म जो होगी वो A50 तो होगी। अगर एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं तो जो लास्ट बच्चा होगा वो 10th पोजीशन पे तो खड़ा होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी A50 है वो 106 होगा। टोटल 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म हमारी A50 होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो एक तरह से हमें दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दे रखी है कि A50 106 और A3 12। अब यहाँ से हम बनाएंगे दो इक्वेशंस। फॉर्मूला हमें पता है जो है AN = A + n-1 × D, और यहाँ से A50 के लिए जब इक्वेशन बनेगी तो बन जाएगी A + 50 - 1 × D, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर 50 लग चुका है। तो ये देखो n-1 50 - 1 हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि A50 की वैल्यू 106 है। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी 106 = A, यानी हम फर्स्ट टर्म को A ले रहे हैं, 50 - 1 यानी 49 × D, ठीक है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम A3 को यूज़ करेंगे जो है 12 के इक्वल, और ये बन जाएगा A3 A + 3 - 1 A + 3 - 1 × D, ठीक है। वही हुआ ना, AN = A + n-1 × D। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने 3 ले ली और यहाँ पर n की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से A3 हमें पता है कितना दे रखा है, 12 = A + 2D। 3 - 1 2 हो गया और ये D मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो उसके साथ चिपका दो, ठीक है। तो ये हमारी बन गई दो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन बन गई 106 = A + 49D और दूसरी इक्वेशन बन गई 12 = A + 2D। अब हमारे पास है यहाँ पर फिर से दो इक्वेशंस और इनके साथ साथ दो वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम वही करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग, इसको लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन माइनस करें, 2 from 1, ठीक है। या फिर तुम 1 from 2 भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, डरो मत, उसमें चिंता मत करना। 1 from 2 या 2 from 1 सेम आंसर आएगा। बस जो भी तुमने फ्रॉम के बाद लिखा है ना, इस इक्वेशन को पहले लिखना। हमने यहाँ पे 1 लिखा है तो हम पहली इक्वेशन को 106 = A + 49D लिखेंगे, और यहाँ पर तुम A + 49 = 106 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस = 106 को तुम उधर भी लिख सकते हो, है तो दोनों = के इधर उधर ही, फाइन। इसके नीचे आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, 106 के नीचे 12 आएगा, = A के नीचे A वाली टर्म और D के नीचे D वाली टर्म। इसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर हमारा +12 है इसको हम -12 मानेंगे, इस +A को भी -A और इस +2D को भी नेगेटिव, यानी नीचे वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें सबके साइन उल्टे कर देते हैं हम। ये है एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर 3 की मेथड है ये, ठीक है। जिसको याद ना हो वहाँ पे एक बार जाके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी। और इसके बाद हमें करना है 106 - 112, तो ये हो जाएगा 94, ठीक है। 66, इसके बाद = बीच में है, देखो +A से ये -A कट गया, क्योंकि अब जो ये वाला A है ना, ये प्लस में नहीं है, माइनस बन चुका है, तो ऊपर का +A जो है नीचे वाले -A से कट जाएगा। अब इसके बाद 49 - 2D, 49 - 2D, ध्यान से देखो, 49 ये रहा हमारा, 49 ये रहा, और 2 माइनस में है नीचे, 2 नीचे माइनस में है, तो 49 - 2 होता है 47D, ठीक है। और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94/47। ये जो 47 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से ये दोनों खचाखच कट जाएंगे और हमारे पास बचा D की वैल्यू जो आई वो आई 2, ठीक है। D की वैल्यू हमारी 2 आ गई। इसके बाद इस D की वैल्यू को उठा के या तो इस इक्वेशन में रख लो या तो इस इक्वेशन में। हम रख लेंगे भाई नीचे वाली इक्वेशन में, वो आसान है, तो इसको लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग
सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन है ये, 12 इक्वल टू, ये है सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 लिखेंगे इसे यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये है हमारा 12 इक्वल टू ए प्लस 2d, 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू डी कितना था, 2 ही था, तो हमने यहाँ पे डी की जगह 2 रख दिया, फाइन। देन 12 इक्वल टू ए प्लस 2 2 ज़ा 4, इस प्लस 4 को हम जब दूसरी साइड भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू ए, और यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ गई 8, 8 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू 8 दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से ए और डी आ चुका है, बट हमें ए और डी नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी इसकी 29th टर्म। तो भाई 29th टर्म भी निकाल लेते हैं, चलो इसको ज़रा उठा के साइड कर देते हैं। 29th टर्म निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, A29 हमें निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 29 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा वो, क्योंकि अब यहाँ पे n की वैल्यू 29 हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद इसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, इसके बाद A29 हमें निकालना है, a यानी फर्स्ट टर्म। देखो भाई फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, a दे रखा है 8, 8 प्लस 29 माइनस 1 मतलब 28 इंटू डी कितना है, डी हमें, हाँ डी है ना 2, डी भी 2 है हमारा, ठीक है, डी हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 16 56, और 56 प्लस 8 ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो 29th पोजीशन पे जो नंबर है वो है 64, फाइन। इस तरह से देखो, तुम्हें अगर किसी भी एपी में बस कोई भी 2 नंबर दिए हो, उनकी पोजीशन बता रखी हो कि भाई इस पोजीशन पे ये नंबर है और इस पोजीशन पे ये नंबर है, तुम आराम से कोई भी दूसरी टर्म, किसी भी पोजीशन की दूसरी टर्म निकाल सकते हो। 2 इक्वेशंस बनाओ, अपना ए निकालो, डी निकालो, यहाँ से सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लो, एलिमिनेट कर लो, जो मन कर रहा है कर लो, और उसके बाद अपनी इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी A29, जो नंबर चाहिए उस पोजीशन का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th की बारी।